हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन का। 7 चैप्टर चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन का। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन देखा था और एक्सरसाइज 7.1 को पूरा सॉल्व कर दिया था। तो एनसीईआरटी बेस्ड ये लेक्चर्स चल रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 को डील करेंगे। लेकिन उससे पहले 7.2 करना कैसे है, कौन सा कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा। एक्सरसाइज 7.1 वाज वेरी इजी। उसमें सिर्फ फॉर्मूले लगाने थे और सिंपली जितने भी फॉर्मूले बताए गए थे इंटीग्रेशन को लगा के हमारे डायरेक्ट हो रहे थे। लेकिन असली इंटीग्रेशन अब स्टार्ट होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें जो पहला मेथड है दैट इज नोन एज मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे इसका नाम है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब ये कि यानी कि वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं। यानी कि एक वेरिएबल अगर जैसे नॉर्मली आप देखते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन x के फॉर्म में दिया होता है तो उसको हम चेंज कर देंगे किसी और वेरिएबल के फॉर्म में, जैसे t के फॉर्म में या z के फॉर्म में या किसी और दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। तो कंसेप्ट कुछ इस तरीके से होता है। मान के चलो हमें किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है f(x) dx i इज इक्वल टू, मतलब i इज द इंटीग्रेशन ऑफ, i इज द इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन वैल्यू निकलेगी, समेशन इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। तो इस केस में हम लोग ये करते हैं कि मान लेते हैं x को एक t का फंक्शन मान लेते हैं। लेट x बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ t, यानी कि x इज इक्वल टू gt मान लेंगे। तो दोनों तरफ हम यदि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx बाई dt, यानी कि x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के, यानी कि dx बाई dt t के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि हम यहां पर लिख देंगे g डैश t, यानी कि x इज इक्वल टू gt। तो x को यदि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx बाई dt विल बी इक्वल्स टू g डैश t। तो इसका मतलब है हमारा ये, यानी कि जो dx हो जाएगा, जो हमारा यहाँ इंटीग्रेशन में dx होता है, दैट dx विल बी इक्वल्स टू g डैश t dt। यानी कि हमारा इंटीग्रेशन जो चेंज हो जाएगा, i विल बी इक्वल्स टू fx है तो इंटीग्रेशन ऑफ f, x की जगह हम लोग gt लिख देंगे और dx की जगह ये लिख देंगे g डैश t इंटू dt। थोड़ा ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कम समझ में आती हैं कि ये क्या लिख दिया गया, x को t का फंक्शन और इस तरीके से किया है। लेकिन यदि अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो बात ये आती है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करके कुछ लेंगे तब आप देखेंगे इंटीग्रेशन आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं और वहीं से आपको समझ में आ जाएगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 7.2 अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमारे पास कोई ऐसा नोन फॉर्मूला अभी तक नहीं है, जितने फॉर्मूले आपको लिखाए गए हैं कोई ऐसा नोन फॉर्मूला नहीं है जो हम डायरेक्टली इसको लिख सकें। तो ऐसे केस में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे थ्योरी में तो हमने x को पुट किया, लेकिन हम x को नहीं पुट करेंगे। जैसे यहां पर एक 2x है, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इन दोनों में से किसी एक चीज को ऐसा पुट करिए ताकि यदि हम उसको डिफरेंशिएट करें तो दूसरा फंक्शन आ जाए। जैसे कहने का मतलब यह है कि यदि इस केस में हम ये मान लें कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं। यदि हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, साथ में लिख देंगे dx। अब इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, 2x dx और t का डिफरेंशिएशन dt। इसका मतलब है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना और हमें डिफरेंशिएट करके ये मिला। तो जब आप देखेंगे कि ये चीज 2x dx ये हमारे यहां पर न्यूमरेटर में लिखी हुई है 2x dx, यानी कि इस 2x dx को पूरा उठा के हम dt लिख सकते हैं और नीचे वाला t है। तो आपको यह ध्यान देना है कि प्रॉब्लम को देखते हुए, प्रॉब्लम को देख के आप समझ पाएंगे किस चीज को हम t पुट करें ताकि जो रिमेनिंग पार्ट बचे वो एग्जैक्टली dt बन जाए या dt जैसा कुछ बन जाए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे यहां पर तो हमने डिनोमिनेटर को t पुट किया और तभी न्यूमरेटर आ गया, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। कभी हमें न्यूमरेटर को भी कुछ t पुट करना पड़ सकता है और डिनोमिनेटर उसका डिफरेंशिएट फॉर्म आ सकता है। तो ये तो क्वेश्चन को देख के आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है उस क्वेश्चन में। ओके, तो यानी कि ये इंटीग्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 2x dx, दिस 2x dx कैन बी कंप्लीटली रिटन एज dt
और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया हमारा टी। अब डी टी अपॉन टी हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स। ओके, तो उसी तरीके से डी टी अपॉन टी यानी कि ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, यानी कि वे अगर x में चल रहा है तो t में भी चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस सम कांस्टेंट दैट इज सी। ओके, तो मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें पता है कि लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, इसीलिए हम यहां पर मॉड लगाते हैं ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे। फिर लास्ट में जो हमने टी सब्सटीट्यूट किया है वो आपको लिखना ही पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट दैट इज सी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि किसी एक चीज को टी पुट करना है और फिर देखना है कि कौन सा मतलब उसको टी पुट करें ताकि जो डिफरेंशिएबल पार्ट है वो डायरेक्टली हमारे डी के फॉर्म में आ जाए, जो डिफरेंशिएट करके चीजें आ जाए वो डायरेक्ट यहां पर हमें मिल जाए। तो ये आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा कि किस चीज को हमें टी पुट करना है ताकि दूसरे को डिफरेंशिएट करके वो चीज आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये स्क्वायर है, लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इस केस में समझ में आ रहा है कि हमें डेफिनेटली लॉग एक्स को टी पुट करना है, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करके साथ में आ जाएगा डी एक्स। लॉग एक्स इसमें हम पुट करेंगे लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो log x को t हम पुट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप देखिए आपके पास है dx अपॉन एक्स, यहां पर इन्वॉल्व है आपका dx अपॉन एक्स, ये तो इस dx अपॉन एक्स, ये dx अपॉन एक्स है, इसको आप dt लिख सकते हैं। यानी कि ये इंटीग्रेशन आपका चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x है, log x को t माना तो log x का स्क्वायर है यानी कि t स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स कैन बी रिटन एज dt। देखिए कितना इजी हो गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी को भी सोच समझ के टी पुट करना है ताकि जो रिमेनिंग पार्ट हो वो डिफरेंशिएबल पार्ट हो वो निकल आए आराम से। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी तो बहुत ईजी है, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू टी क्यूब बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट सी। वापस अब टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमारी लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ओके, हमने ये चीज क्यों कि हमने देखा है log x है 1x है, तो log x को ही t पुट करना जरूरी है क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स आपको बना हुआ है, देखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो दैट कैन बी रिटर्न सिंपली रिटर्न एज डी टी, और ये देखिए इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यानी कि हमें सब्स्टिट्यूट करके अपने नॉन फॉर्मुलेस की तरफ लाना है, जिन फॉर्मुलेस को हम जानते हैं उनकी तरफ से खींच के ले जाना है ताकि इजीली वो इंटीग्रेट हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज द क्वेश्चन। अब यहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसा करिए, आप ये देखिए दोनों में x कॉमन है, तो आप ऐसा करिए पहले इसको थोड़ा एक फॉर्म में लिख लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं और यहां पर हो जाएगा 1 और यहां पर बचेगा log x इंटू डी एक्स। अब फिर आप ये देखेंगे कि 1 अपॉन एक्स आ रहा है तो किसी को डिफरेंशिएट करके 1 अपॉन एक्स आता है, वो है log x, तो log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन एक्स आता है, लेकिन 1 भी है साथ में, तो आप ऐसा करिए इस 1 को भी साथ में ले लीजिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x साथ में dx दैट इज इक्वल टू dt। तो देखिए 1 अपॉन x dx मिल गया, 1 अपॉन x dx हमको मिल गया, तो यानी कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं और पूरे 1 प्लस लॉग एक्स को हमने टी माना है तो डी टी अपॉन टी बन गया। अब हमें पता है डी टी अपॉन टी यानी कि 1 अपॉन टी टी के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, लॉग ऑफ टी हो जाएगा। अब टी क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से नजर आएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सम कांस्टेंट दैट इज सी। वेरी इजी। तो यहां पर आदमी स्टूडेंट देखेगा सोचेगा 1 प्लस कैसे करें, घबराने की जरूरत नहीं है, आप पहले
पहले कुछ कॉमन तो लीजिए, एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस लॉग एक्स, फिर सोचिए 1 अपॉन एक्स आएगा तो ये 1 प्लस लॉग एक्स है, डेफिनेटली इसको टी पुट कर देंगे। तो 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट करेंगे तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को छोड़ के मत लीजिएगा, लॉग एक्स खाली लॉग एक्स मत लीजिएगा क्योंकि फिर वो 1 फंसेगा। तो 1 प्लस लॉग एक्स को कंप्लीट ले लीजिए क्योंकि 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, फिर ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये भी सिंपल सी बात है, देखिए साइन ऑफ कॉस एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस से घबराने की जरूरत नहीं, माइनस को तो हम आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन यहां पर इसको नहीं पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे क्योंकि ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल के फॉर्म में है, तो हम इसको पुट करना बेहतर है क्योंकि cos x को यदि हम t पुट करेंगे तो sin x dx dt आ जाएगा। इसका मतलब है हमें इस केस में ये करना चाहिए कि लेट cos x इज इक्वल टू टी। अब cos x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें पता है यहां पर डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स साथ में dx दैट इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब देखिए sin x dx यानी कि ये sin x dx वाला पार्ट dt हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि sin x dx वाला पार्ट मतलब माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस dt हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। देखिए sin x dx इसको हम dt पीछे लिख सकते हैं, माइनस साइन को आगे भी लिख सकते हैं, ये माइनस dt है, और साइन ऑफ cos x है यानी कि cos x को हमने t माना है तो ये हो जाएगा sin t। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस। अब sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि ये आ गया cos t प्लस सम कांस्टेंट c, यानी कि cos t का मतलब है cos t है हमारा cos x, तो cos ऑफ cos x प्लस c। तो रास्ता हमें अपने आप मिलेगा यदि आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है और हमने बताया था साइन का इंटीग्रेशन भी cos होता है, लेकिन अगर साइन का डिफरेंशिएशन प्लस cos होता है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है। ये टेक्निक आपको ध्यान देनी है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को ध्यान से करिए, उनको स्टडी करिए, आपको बहुत अच्छे से चीजें सब समझ में आ जाएंगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट वी विल डील विद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो यहां तो हमें समझ में आ रहा है कि इस पूरे साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस में आ जाता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि cos ए एक्स प्लस बी को t मान के cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आता है, माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप किसी को भी t पुट कर सकते हैं क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ओके, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। इसका मतलब है कि साइन ए एक्स प्लस बी को यदि हम टी पुट करेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, आप जानते हैं चेन रूल से, फिर ये इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 यानी कि इंटू ए आ जाएगा साथ में, और साथ में आ जाएगा dx दैट इज इक्वल टू dt। आपके पास जो यहाँ एक्सप्रेशन है वो cos ax प्लस बी डी एक्स है, तो यहाँ cos ax प्लस बी इंटू ए आ रहा है, तो ठीक है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी को तो हमने टी माना और ये जो cos ax प्लस बी डी एक्स है ये डी टी बाई ए हो गया, यानी कि डी टी बाई ए लिख सकते हैं। तो ए तो कांस्टेंट है 1 अपॉन ए, तो वो तो बाहर आ सकता है इंटीग्रेशन के, तो 1 अपॉन ए टी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। टी डी टी का इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो सकता है, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज सी। फिर टी की वैल्यू को हम यदि सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा टी की वैल्यू हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी है, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस सम कांस्टेंट दैट इज सी। इस तरीके से ये इजीली इंटीग्रेट हो गया। ओके, इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं,
यदि हम इसको आप ये देखिए जो हमारे पास फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा उस तरीके से हो सकता है। चलिए उसको सेकंड मेथड से भी करके दिखाते हैं। उसमें आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि उस मेथड से भी किया जा सकता है। मतलब इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ सेम रहे, 2/2 कट के वही आ जाएगा। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा से कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा, यानी कि साइन ऑफ ट्वाइस दिस एंगल, यानी कि साइन ऑफ 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, और ये 2 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ 2 थीटा, इसलिए साइन ऑफ 2 कर दिया। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। और हमें पता है कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 2ax प्लस 2b, और ये 2 तो पहले ही है। फिर आप ये देखिए जब हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास साइन x है तो साइन x का इंटीग्रेशन तो dx तो माइनस कॉस x होता है, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस x होता है। लेकिन अगर साइन के साथ कुछ x के साथ कुछ कोएफिशिएंट लगा है, जैसे यहां पर x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 2a है, तो ये 2a साथ में और नीचे आ जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है, इस पूरे टर्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करके जो टर्म आता है वो नीचे लिख देते हैं इंटीग्रेशन में। तो अगर हम इस पूरे टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2ax का डिफरेंशिएशन 2a होगा और ये कांस्टेंट टर्म इसका 0 हो जाएगा, यानी कि 2a से डिवाइड कर देंगे। तो बस आपको ध्यान देना है कि जो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है इस तरीके से। ओके, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाई 4a प्लस सम कांस्टेंट c। ये एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेशन दोनों सेम है, ठीक है। आप इस तरीके से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये ध्यान देना है कि जब भी कोई साइन x के अलावा कोई और एक्सप्रेशन हो, x में ही हो, तो आप उसको बस डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट करके नीचे लिख दीजिए, या बेहतर हम कहें कि जो उसका कोएफिशिएंट होगा उससे आप नीचे डिवाइड कर दीजिए। और आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहां पर हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के इसको अप्लाई कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। हालांकि इसको ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यानी कि अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना तो हम इस पूरे को टी पुट कर लीजिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा और बी का 0 हो जाएगा, तो यानी कि ए प्लस 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी कि यहां से आ जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी कि आपको यहां पर सिर्फ डी एक्स इन्वॉल्व है, तो आप लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। तो यानी कि ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी, और डी एक्स को आप लिख सकते हैं डी टी बाई ए। तो ये 1 बाई ए बाहर आ जाएगा और ये सिंपली हो जाएगा टी की पावर हाफ डी टी। इसको आप बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 बाई ए इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज सी। यानी इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3a टी की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। टी को आप एक्स प्लस बी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3a ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है, इसीलिए हमने इस अजीबोगरीब टर्म जो ये x प्लस बी है इसको हमने टी पुट किया और दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, तो सिंपली ए डी एक्स, यहाँ पर सिर्फ डी एक्स इन्वॉल्व है तो डी एक्स को हमने डी टी बाई ए लिख लिया, तो हमारा एक्सप्रेशन
सिंपल हो गया, डी टी बाई ए अंडर रूट टी का टी की पावर हाफ और एक्स एन का फॉर्मूला या टी की पावर एन का फॉर्मूला हमने लगा दिया। हम चाहे तो डायरेक्ट भी ऐसे समझ सकते थे, जैसे इस क्वेश्चन है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अगर हम इसको इस तरीके से भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना लगाएं, डायरेक्ट भी हम समझ सकते हैं। कुछ डायरेक्ट भी समझते हैं, समझने का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट समझने का तरीका इस तरीके से होता है, जैसे ये क्वेश्चन था अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसको आप इस तरीके समझिए कि अगर ये अंडर रूट ऑफ रूट एक्स डी एक्स होता तो आप इसको सिंपली क्या समझते हैं, एक्स की पावर हाफ डी एक्स, और x की पावर हाफ डी एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो आप इस टर्म को और इस टर्म को बिल्कुल एक जैसा समझिए, क्योंकि यहां पर भी रूट एक्स है, मतलब अंदर x की पावर 1 है, यहां पर भी x की पावर 1 है। तो यानी कि इसको आप डायरेक्ट भी इस तरीके से लिख सकते थे, जैसे ये हो सकता है ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ इंटू डी एक्स। तो जैसे हम x की पावर हाफ को ट्रीट कर रहे हैं वैसे इसको भी ट्रीट कर सकते थे, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। लेकिन ये एक्चुअली में x नहीं है, ये ए एक्स प्लस बी है, तो जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो नीचे साथ में आ जाएगा। इस तरीके से आप, यानी कि x का कोएफिशिएंट a है तो यहां पर a इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि ये एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरीके से आ जाता, 2 ऊपर चला जाता तो ये हो जाता 2/3a और ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2। आप देख सकते हैं दोनों आंसर, दोनों तरीके से आंसर सेम ही है। तो आप ऐसे अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी के टर्म्स को आप डायरेक्ट रूट एक्स की तरह समझ के ट्रीट कर सकते हैं, और जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसको आप नीचे डिवाइड कर दीजिए बस सीधे से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाए। तो इसमें जो ये रूट में टर्म है ना x प्लस 2, अगर ये अकेला x होता, जैसे x इंटू रूट एक्स होता, तब तो सिंपल था, ये तो सीधे x की पावर 1 और x की पावर हाफ दोनों x की पावर ये हो जाता, ये सीधे सीधे x की पावर 3/2 बन जाता, तब तो इजीली इंटीग्रेट हो जाता। लेकिन यहां पर ये x प्लस 2 ने गड़बड़ कर दी है। तो ऐसे केस में आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ जाएगा और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, साथ में dx इज इक्वल टू और t का डिफरेंशिएशन dt। तो यानी कि यहां से आ जाएगा सिंपली dx इज इक्वल टू dt। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0 और t का डिफरेंशिएशन dt। तो 1 प्लस 0 ऐसा लग रहा है dx और dt दोनों सेम है। तो यानी कि ये इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस टी, एक्स प्लस 2 को t माना है तो ये तो रूट टी हो जाएगा। चलिए, और dx की जगह हम dt लिख सकते हैं, लेकिन फंसेगा आपका मामला x। अब x को कैसे ट्रीट किया जाए, तो आप देखिए x को आप यहीं से बना सकते हैं। यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू टी है तो डेफिनेटली x की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो t माइनस 2 हो जाएगी। तो यानी कि इसको आप सिंपली t माइनस 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन टफ नहीं, अभी इजीली हो जाएगा। देखिए इस t को रूट टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा t रूट टी, और ये हो जाएगा -2 रूट टी इंटू डी टी। तो बस अभी पावर्स का खेल है, t1 और t हाफ, यानी कि ये अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ उसको सही फॉर्म में लिख रहे हैं, t की पावर 3/2 और यहां से -2 t की पावर हाफ इंटू डी टी। अभी बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा t 3/2 का इंटीग्रेशन t 5/2 अपॉन 5/2 -2 t हाफ का इंटीग्रेशन एक बढ़ा देंगे, t 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। ओके, यानी कि इसको हम फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2/5 हो जाएगा, 2/5 t की पावर 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -4/3 t की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। फाइनली हमारा t था x प्लस 2, तो यहां पर x प्लस 2 पुट कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस tरीके से, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 -4/3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरीके से आसानी से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। वीडियोस को ध्यान से समझिए, देखते जाइए, आपको सब चीज समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। ओके, और पुराने वीडियोस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को जरूर देखिए, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत फायदेमंद होगी क्लास 12th वालों की। असली इंटीग्रेशन अब इस एक्सरसाइज 7.2 से स्टार्ट हो रही है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x² इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x² dx। ओके, तो सीधी सी बात समझ में आती है कि हमें ये वाले टर्म को t पुट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, आप सोचिए 1 इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2 लगाए तो 4x हो जाएगा। तो यानी कि x, क्योंकि बड़े वाले जो डिग्री है उसको t पुट करने से फायदा ये कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 डिग्री कम हो जाती है, तो x² है तो 1 डिग्री कम होगी तो डेफिनेटली x वाला टर्म आ जाएगा, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो हम एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं लेट 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू t। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x² का डिफरेंशिएशन 2x, साथ में लगा दें dx इज इक्वल टू dt। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x dx इज इक्वल टू dt। आपके पास इसके अलावा क्या टर्म है, x और dx है, देखिए x और dx आ गया, तो यानी कि x dx विल बी सिंपली इक्वल्स टू dt बाई 4, यानी कि इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। x dx को हम लोग dt बाई 4 लिख सकते हैं और ये वाला टर्म रूट t हो जाएगा। अब तो ये बहुत ईजी हो गया, तो 1/4 इंटीग्रेशन t की पावर हाफ इंटू डी टी। अब ये हो जाएगा 1/4 t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c, यानी कि ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/4 और ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2/6 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। अब t की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t हमारा 1 प्लस 2x² है, तो यानी कि 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरीके से इंटीग्रेट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है, 4x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है और साथ में हमारे पास है अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। कुछ सीन इस तरीके से है। ओके, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर x² है, यहाँ पर 4x है, यानी x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को t पुट कर देंगे। तो लेट x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t। दोनों तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ना भी लिखेंगे चलेगा, साथ में लगा दें dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो 4x प्लस 2 है और ये एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है 2x प्लस 1। हम ध्यान से देखेंगे ये जो 4x प्लस 2 है, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स 2x प्लस 1, 2 टाइम्स 2x प्लस 1 है। तो यानी कि ये मतलब ये जो एक्सप्रेशन 2x प्लस 1 आ रहा है ये 4, यानी कि एक्जैक्टली इसका डबल है। यानी कि हम इंटीग्रेशन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2x प्लस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास आ रहा था 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो यानी कि 2x प्लस 1 dx वाला पार्ट को हम dt लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 आ जाएगा, 2 तो कॉमन लेके आया गया है और ये 2x प्लस 1 dx वाला पार्ट पीछे लिख लेते हैं dt, और ये अंडर x² प्लस x प्लस 1 को t माना तो ये अंडर रूट ऑफ t हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी इंटीग्रेट हो गया है, इसीलिए इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यानी कि 2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा आपका इट इज इक्वल टू 2 t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा 4/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो फाइनली हम इसको सिंपल करके इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 4/3, t हमारा था x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो लेक्चर नंबर 4 में होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका ध्यान रखिएगा, यहीं से असली इंटीग्रेशन स्टार्ट होती है। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबसे जबरदस्त हथियार है, टूल है आपके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ये टेक्निक आपको जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा किस चीज को हमें टी पुट करना चाहिए ताकि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए।
तो वीडियोस को आप देखते रहिए, पुराने वीडियोस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को भी जरूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। और यहाँ पर हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किया है क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।